श्री प्रयागदास जी महाराज विश्वास के प्रतीक हैं, श्रद्धा के प्रतीक हैं। भगवान में और संतों की वाणी में उनकी कैसी श्रद्धा थी, कैसा विश्वास था कि वे एक छोटे स्तर में होकर के बड़ी गहराई तक पहुंच गए। छोटे बालक ऐसे थे जैसे खेल रहे हैं बच्चे, 4 वर्ष के बालक खेलते खेलते, और जो उनके साथी थे दौड़ पड़े एकाएक। उन्होंने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? हमें अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाना है, आज रक्षाबंधन है। अच्छा, आज रक्षाबंधन है तो क्या होगा, हमारी बहनें हमारी कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी। दौड़ पड़े सब छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते, और अपने अपने घर गए, रक्षा सूत्र पहना और आए। देखा बालकों ने रक्षा सूत्र पहना है। प्रयागदास जी महाराज जी की कोई बहन नहीं थी। दौड़े दौड़े गए, अपने माँ से कहते हैं, माँ बताओ मेरी बहन कहाँ है? श्री प्रयागदास जी की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है। अब क्या करे, वो हट कर दिया बालक। बहन कहाँ है? बहन तो थी ही नहीं, केवल भाई ही था, अकेले ही थे वो, न कोई भाई न कोई बहन। तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है तो आएगी नहीं, मुझे रक्षा सूत्र नहीं पहनाएगी। बेटा बहुत दूर अयोध्या है, मिथिला प्रांत के रहने वाले थे प्रयागदास जी महाराज। अयोध्या तो बहुत दूर है, मिथिला से 70 कोस अयोध्या है, सहज में पहुंच पाना मुश्किल है। मेरी बहन नहीं आएगी। नहीं, उसको कहाँ, वो तो राज रानी है, इतना बड़ा राज्य है, उसको फुर्सत कहाँ है, वो नहीं आ पाएगी। तुम्हारी बहन कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़े घराने में ब्याही है, राजा हैं, उनके पति राजा हैं, राजघराने में ब्याही हुई है। अच्छा, तो उनको आने के लिए समय नहीं है? नहीं, उनको नहीं है, तो मैं ही जाकर के बंधवा लेता हूँ रक्षा। और 4 वर्ष का बालक मान लिया कि मेरी बहन अयोध्या में रहती है। प्रयागदास जी की माता जी श्री किशोरी जी को, सीता जी को अपनी बिटिया मानती थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी तो किशोरी जी को बिटिया मान करके खूब किशोरी जी का स्मरण करती थी। वैसे भी मिथिला वाले सब बेटी ही मानते हैं। श्री सिया जी को सब अपनी बेटी मानते हैं, कोई बहन मानता है, कोई बेटी मानता है। हमारे स्वामी जी किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे, छोटी बहन मानते थे, और प्रत्येक वर्ष स्वरूप बना करके अपनी गोद में बैठा करके रक्षा सूत्र बांधते थे किशोरी जी से। मामा प्रयागदास अलविलवा, सियही बहिन राम ही बहन हुई, मानत भाव बेहलवा, मामा प्रयागदास अलविलवा। प्रयागदास जी अनोखे संत हो गए। श्री किशोरी जी को अपनी बहन और राम जी को अपना बहनोई मानते थे। श्री प्रयागदास जी महाराज चल दिए। माँ ने जल्दी जल्दी कुछ मार्ग के लिए बनाया, खजूरी बनाया, चना रख दिया, लड्डू रख दिया, और किशोरी जी के हाथों सौंप दिया, ये आपका भाई जा रहा है, हे किशोरी जी आप रक्षा करना। ये 4 वर्ष का बालक है, कैसे पहुंच पाएगा? लेकिन आप घट घट में निवास करने वाली हैं, जय घट घट वासिन प्रेम प्रकाशिन, हे घट घट में निवास करने वाली पराशक्ति, हे श्री किशोरी जी आप इसकी रक्षा करना। सौंप दिया है इकलौते बेटे को, यह विश्वास का प्रतीक है। इकलौता 4 वर्ष का बेटा उन्होंने किशोरी जी के हाथों सौंप दिया। हे श्री राज किशोरी जी, जिसकी बहन आप हैं, जिसकी रक्षा करने को आप उद्यत हो जाएंगी, जिसका हाथ आप पकड़ लेंगी, भला उसकी रक्षा नहीं होगी तो फिर किसकी रक्षा होगी संसार में? कौन ऐसा है जिसकी रक्षा हो सके? जिसकी कलाई श्री किशोरी जी पकड़ लेंगी, उसकी रक्षा नहीं होगी तो फिर किसकी रक्षा होगी? संतों ने उपासना को सिद्ध किया है। श्री मामा प्रयागदास जी महाराज चल पड़े। 4 वर्ष का बालक चल पड़ा है। मामा प्रयागदास जी की मां ने विनती किया है, हे श्री राज किशोरी जी मैं आपके चरणों में आपके भाई को समर्पित कर रही हूँ। हे लाडली जी, ये आपका भाई है, आप इसकी रक्षा करें, इसका हाथ पकड़ करके इसे स्वीकार करें। श्री राज किशोरी जी ने सुन लिया है।
एक आध किलोमीटर चल पाया होगा। छोटा सा बच्चा लेट गया, नींद आ गई, सो गया। जगा तो अयोध्या में पहुंच गया। जगत जननी श्री राजकिशोरी जी उसे अपने गोद में लेकर के अयोध्या पहुंचा दी और अयोध्या में जग करके पूछता है छोटी छोटी अपनी वाणी से, मेरे बहन बहनोई कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा कि गुम गया होगा। सोचा गुम गया होगा, किसी का बालक होगा, कोई अपनी बहन के साथ आया होगा, बालक यहाँ गुम गया होगा। कहाँ रहते हैं तुम्हारे बहन बहनोई? माँ ने बताया था कनक भवन में रहते हैं। कनक भवन का रास्ता बता दिया। कनक भवन से रथ साज करके, घोड़े और रथ साज करके दशरथ नंदन श्री राम जी महाराज अपने स्याल का, अपने सारे का स्वागत करने के लिए चले हैं। श्री राजकिशोरी जी और श्री दशरथ नंदन राम जी महाराज स्वयं स्वागत करते हुए श्री मामा प्रयागदास जी को ले आए। किशोरी जी ने रक्षा सूत्र पहनाया है, मीठा खिलाया है और बहुत दिनों तक अपने पास रखा है। और सोते भय उनको फिर से मां के पास पहुंचा दिया। एक सुंदर कुछ निशानी लेकर के आए हैं जो परम अद्वितीय थी। मां ने देखा, मां समझ गई कि ये कोई इस धरती का आभूषण नहीं है। हमारे विश्वास के लिए जगत जननी श्री राजकिशोरी श्री सीता जी ने भेजा है अपने भाई के साथ। श्री मामा प्रयागदास जी महाराज बड़े होने पर एक बार कथा सुन रहे थे। जैसे कथा हो रही, कथा सुनते सुनते एक प्रसंग आया। श्री राम जी चारों भाइयों सहित जनकपुर में जाकर के ब्याह किया। ब्याह करके और चारों भाई अयोध्यापुरी आए अपने अपने बहुओं के साथ। अयोध्यापुरी आकर के 12 वर्ष तक निवास किया। उसके बाद मंथरा और कैकेयी के माध्यम से कुछ ऐसी विधि बनी कि श्री राम जी महाराज जी का वनवास हो गया। श्री राम जी महाराज बिना ज्योति पहने हुए बलकल वस्त्र धारण करके लखनलाल जी के साथ वन को गए। संग में श्री राजकिशोरी जी भी पीछे पीछे चली गईं। इस कथा को पंडित जी कह रहे थे। पंडित जी तो कह रहे थे और श्रोता सब सुन रहे थे। उसी सभा में बैठे हुए थे प्रयागदास जी महाराज। उनको उत्तेजना हो गई, कैसे हो सकता है? वैसे तो राम जी को वनवास देना अनुचित है, परंतु मान लो वनवास मिला तो क्षत्रिय हैं, वीर हैं, उनमें क्षमता है, वो बन जा सकते हैं। वन में जाकर के नाना प्रकार के जो आसुरी संपत्ति है उनका विनाश करेंगे, इसलिए बन जा गए हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मेरी किशोरी जी को क्यों ले गए साथ में? मेरी किशोरी जी कितनी सुकुमार हैं, वन की विपत्ति को कैसे सहन करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता है। और खाट लिया, खाट बनवाया, 3 जोड़ी जूता बनवाया, अब लेकर के चल दिए।
मार्ग में चले। शाम हो गई, किसी के यहाँ जल पिया और रास्ता पूछा। लोगों ने बताया अब रात्रि को यहाँ रुको, मार्ग में जो है बड़ी नदी है, एक पीपल का वृक्ष है जिसमें बड़े बड़े प्रेत निवास करते हैं, यदि यहां से जाओगे तो तुम्हें मार डालेगा प्रेत। उन्होंने कहा तब तो मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। श्री प्रयागदास जी महाराज जी को कण कण में अपने प्रभु का दर्शन होता था। वो वहां गए और पीपल के नीचे ही खाट बिछाई कि अब आगे जाना ही नहीं, यहां प्रेत राता यहीं रहेंगे, हमको तो उनसे मिलना ही मिलना है। प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवत दर्शन करते हैं महापुरुष। पीपल के नीचे खाट बिछाई, खाट बिछा करके उसमें प्रेम से सो गए। रात्रि के 12 बजे के बाद प्रेत अपना तांडव करने लगा, इस डाली से उस डाली में, उस डाली से उस डाली में उछल कूद, नाना प्रकार से तमाशा मचाया। श्री मामा प्रयागदास जी कहते हैं यह जो है पीपल कितना सौभाग्यशाली है, यह जड़ होकर के भी कितना सौभाग्यशाली है पीपल, जिसके ऊपर राम जी क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रयागदास यदि पीपल होते, राघव होते भुतवा, प्रयागदास के छाती चढ़ते, ओ दशरथ के पुतवा। यदि प्रयागदास पीपल हो गया होता और राम जी भूत हो गए होते, तो जैसे भूत नाच रहा है पीपल में, उसी तरह मैं भी यदि पीपल होता तो मेरे भी ऊपर ये भूत के रूप में भगवान श्री राम जी नाचते, क्योंकि भूत के रूप में दूसरा कोई नहीं है, राम जी ही नाच रहे हैं। अब तो और नाराज हो गया प्रेत, तुम भूत में भगवान को देखते हो, अब हम देखते हैं, अभी प्राण ले लेंगे। प्रेत कूद पड़ा, सही सही पर कूद पड़ा, प्रयागदास जी की छाती में कूद पड़ा, लेकिन यहां तक आते आते वो फूल हो गया, फूल के समान कोमल हो गया। प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई और राम जी महाराज प्रकट हो गए। श्री प्रयागदास जी के हृदय से लग करके रात्रि भर सियाले और बहनोई दोनों प्रेम से सोए। रात्रि बड़े प्रेम से गुजरी, साला बहनोई हृदय से हृदय लगा करके प्रेम से सोया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे श्री प्रयागदास जी महाराज हुए हैं। वास्तव में धर्म का सार क्या है? विश्वास। उनको विश्वास है कि भगवान प्रत्येक प्राणी पदार्थ में है। उनको विश्वास है कि मेरे बहनोई हर एक जगह विद्यमान है। माँ के वचनों पर विश्वास है, संतों के वचनों पर विश्वास है।